गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन्स। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी यहाँ पर भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं वैक्सीन को लेकर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वैक्सीन होता क्या है और वैक्सीन वर्क कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन होता क्या है। कई लोगों ने एक अफवाह फैलाई हुई है कि वैक्सीन और दवाई एक ही चीज़ होती है। दवाई आपको ठीक करती है, वैक्सीन आपको बीमारी से लड़ने में मदद करती है। वैक्सीन आपको ठीक नहीं करती है, वो एक अलग कंसेप्ट है। अब आपको हम एक समझाते हैं एक सिंपल से चीज़ में। जैसे ही आप सुनते होंगे कि किसी दवाई के डोजेस 2 हैं, किसी दवाई का डोजेस 1 है, एक डोज से दूसरे डोज के बीच में गैप है, ये है वो है, तो उन सब चीज़ों को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। हमारे पास अभी 3 तरह के वैक्सीन। 3 तरह के वैक्सीन में आपको तीनों तरह के वैक्सीन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। पहली वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो इंडिया द्वारा बनाई नहीं गई है, उसको डिस्कवर किया है ऑक्सफोर्ड ने और इंडिया उसको साथ में प्रोक्योर कर रहा है, बना रहा है और पूरे में सप्लाई कर रहा है। तो उसका पेटेंट हमने भी लिया है ऑक्सफोर्ड से। अब जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड जो वर्क करता है वो 2 डोजेस में वर्क करता है। उसके 2 डोजेस के अंदर कम से कम 50 दिन का गैप होना चाहिए, तब जाके उसकी एफिकेसी 82% से 84% होती है। अगर आप उसको 28 दिन में लगवा लेंगे तो उसकी एफिकेसी 54 से लेके 58% तक ही रह जाएगी और जितना आप उसका गैप इंक्रीज करते जाएंगे उतनी उसकी एफिकेसी इंक्रीज होती जाएगी। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, हमारे आईसीएमआर द्वारा बनाई गई है। तो इसलिए ये जो वैक्सीन है ये इंडियन मेड वैक्सीन है। इसका हम पेटेंट अपने देश के किसी भी सप्लायर को आसानी से दे सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब इस वैक्सीन का फायदा ये है कि ये वैक्सीन हम आसानी से किसी को भी 4 से 6 हफ्ते के बीच में लगा सकते हैं। 4 हफ्ते के बाद अगर हम इसको लगाएंगे तो इसकी एफिकेसी आपको उतनी ही मिलेगी जितनी कोविशील्ड के 6 से 8 हफ्ते के बाद मिलती है, जो कि है 82 से 84% के आसपास। तीसरी जो वैक्सीन भारत के अंदर आई है वो है स्पुतनिक 5। ये सबसे पहले बनाई गई वैक्सीन थी, सबसे पहले रजिस्टर, सबसे पहले लॉन्च यही हुई थी। रशिया द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। इस वैक्सीन और बाकी वैक्सीन में एक फर्क है, इसके दोनों डोजेस जो हैं वो अलग अलग दिए जाते हैं। जो हमारे वैक्सीन है वो उनके दोनों डोजेस एक ही लगाए जाते हैं, क्योंकि एक ही वायरस को कमजोर करके उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये पूरा डिटेल में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, मगर ये बात आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि स्पुतनिक वी की दोनों वैक्सीन अलग अलग हैं। इसीलिए उसको लगाने के लिए आपको सिर्फ 21 दिनों की ज़रूरत होती है। 21 दिनों बाद आप स्पुतनिक वी का दूसरा वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब ये वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन एक तरह का वायरस ही होता है। उस वायरस को हमारी बॉडी के अंदर इतना कमज़ोर करके इंजेक्ट किया जाता है कि हम आसानी से उस वायरस के साथ अपनी आदत डाल लें रहने की। तो 2 ही तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है। एक होती है हमारी बॉडी की एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम ये होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आए तो उसको वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे। तो डिस्ट्रॉय करने का काम उसका इम्यूनिटी का होता है। अब इस केस में होता क्या है, जब हमें वैक्सीन लगाई जाती है तो वो वैक्सीन के अंदर जो वायरस होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और जैसे ही वैक्सीन हमें लगाई जाती है तो कुछ दिनों के लिए हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है उस वैक्सीन को लगने की वजह से। तो या तो हमारी बॉडी उस वायरस के साथ रहना सीख जाती है या तो उसको मारना सीख जाती है। कोवैक्सीन भी उसी तरीके से बनी है, एक वायरस को कमज़ोर करके उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। मगर जो स्पुतनिक वी है वो 2 अलग अलग वायरसेस से बना है। पहला जो मेडिसिन आपको दिया जाता है वो अलग वायरस को कमज़ोर करके बनाया गया और दूसरा जो है वो अलग वायरस को कमज़ोर करके बनाया गया। उसके दोनों डोजेस अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सारी वैक्सीन की तरह उनके दोनों डोजेस एक ही जैसे हैं।
अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे शहर में एक मोहल्ला है, वहाँ पर कुछ लोगों ने प्लानिंग करी कि चलो खांसी जुकाम है, तबीयत खराब है, लग रहा है कोरोना जैसा कुछ हो गया है, चलो दवाई लगवा के आते हैं। उनको लगा कि ये एक दवाई है, तो वो गए वैक्सीन लगवाने। वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि उनको लगा कि अब वैक्सीन लगवा ली है, दवाई से अब तो ठीक हो ही जाएंगे, और उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो उनके लिए फेटल हो गया। लोगों ने उससे क्या अफवाह फैला दी कि जो वैक्सीन है वो जानलेवा है। यही सबसे बड़ी भ्रांति जो हमारे यहाँ फैलाई जा रही है। वैक्सीन से जान जा रही है, वैक्सीन से लोगों को तकलीफ हो रही है, वैक्सीन ऐसी है, वैक्सीन वैसी है, अलग अलग तरह की। हमारे खुद के पिताजी ने दोनों वैक्सीन के डोजेस ले लिए हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं ऊपर वाले की कृपा से। ये भ्रांतियां इसीलिए फैलाई जाती हैं जिससे हमारा देश जो खुल नहीं पा रहा है, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, वो उसी तरह से नॉर्मली वर्क ना कर पाए और हमारा देश ऐसे ही चलता रहे। बस इतनी सी परेशानी है इस चीज को लेके कि हमारा देश कैसे इतनी जल्दी इतनी बड़ी महामारी से कैसे जीत रहा है। ये उन लोगों की परेशानियां हैं और हमें उसी को रोकना है। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो, प्लीज इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाइए। लाइक डिसलाइक कमेंट कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने ये वीडियो देखा है। लाइक डिसलाइक डजंट मैटर, सब्सक्राइब भी डजंट मैटर।